दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। 6 नवंबर तक अनंत सिंह को छूना भी मत। जी हां, भयंकर दबाव में है पटना पुलिस, बिहार पुलिस और चुनाव आयोग। बड़ी खबर लीक हुई है दोस्तों। अंदर खाने से खबर यह निकल के आई है कि अनंत सिंह, जी हां, अनंत सिंह एनडीए उम्मीदवार जिन पर हाल ही में हत्या का आरोप लगा, उन्हें 6 नवंबर तक टच ना करने का आदेश ऊपर से दे दिया गया है। जी हां, बिहार चुनाव के ऐलान के समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मतलब ऐसी घेराबंदी उन्होंने की है। लेकिन सरेआम चुनाव प्रचार के दौरान गोली चली, ऑपोजिशन के प्रत्याशी की हत्या हो गई, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और अनंत सिंह को, जी हां, जिन पर हत्या का आरोप लगा है, उन्हें Z+ सिक्योरिटी से भी ऊपर कुछ अगर है वो दी जा रही है। मतलब सीधा ऊपर वाले के छत्र छाया में अनंत सिंह नजर आ रहे हैं। अब ये दिल्ली दरबार के लोग भी उनके समर्थन में हैं और पटना दरबार के लोग भी उनके समर्थन में हैं, ऐसा आरोप उन पर लग रहा है। दरअसल आप जानते हैं कि जनस्वराज के प्रत्याशी की हत्या मोकामा में जो हिंसक घटना हुई है, जिसमें जनस्वराज के उम्मीदवार की खुलेआम गोली चलाकर के हत्या कर दी गई है, उस घटना ने बिहार चुनाव को हिला दिया है। और उससे भी ज्यादा परेशान चुनाव आयोग की चुप्पी देखकर मैं हो रही हूं। और दोस्तों, इस सब कुछ के बीच जब विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, जब सवाल उठा रहे हैं, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर के बारे में पता चली है। एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, आप जानते हैं दीपक शर्मा, उन्होंने यह दावा किया है कि 6 नवंबर तक अनंत सिंह पर टच, अनंत सिंह को ना किया जाए, 6 नवंबर तक अनंत सिंह को टच ना किया जाए, इसके लिए पुलिस से और चुनाव आयोग से कह दिया गया है। जी हां, मोकामा में 6 नवंबर को अनंत सिंह की सीट पर चुनाव है। मोकामा में विधानसभा का चुनाव है 6 नवंबर को। और ऊपर से, अब ये ऊपर में कौन बैठे हैं ये आप खुद समझिए, खुद दिमाग लगाइए। हर चीज मैं आपको बतला करके नहीं दे सकती। ऊपर में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने ये प्रेशर दिया है कि अनंत सिंह को परेशान ना किया जाए, अनंत सिंह को छुआ ना जाए, यानी उन पर कोई कार्रवाई ना हो। डोंट टच अनंत सिंह टिल 6 नवंबर। अब ये आदेश किसने दिया, क्यों दिया, ये आप समझ सकते हैं। जिस अनंत सिंह को, या आप कह सकते हैं कि किसी भी चुनावी प्रत्याशी के लिए, किसी भी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 3 गाड़ी साथ लेकर के प्रचार करने की उन्हें इजाजत मिलती है। 3 गाड़ी के साथ आप प्रचार कर सकते हैं। और वहां अनंत सिंह 30-40 गाड़ियों के साथ, मतलब आप कह सकते हैं कि धड़ाधड़ गाड़ियां जा रही है, एक के बाद एक स्कॉर्पियो, एक के बाद एक थार जा रही है। उसके साथ अनंत सिंह का बकायदा वीडियो है और उस गाड़ियों में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि तमाम तरह के चीजें, ऐसी चीजें शामिल है जिसका मैं मुंह से आपसे नहीं कहूंगी, जो चुनाव के दौरान साथ में रखना लीगल नहीं है। 3 गाड़ियां अलाउड थी वहां पर। 30 गाड़ियों के साथ, मतलब अनंत सिंह का काफिला चल रहा था और ये बकायदा ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो में ये रिकॉर्डिंग दर्ज है। इसके बाद भी चुनाव आयोग खामोश है, इसके बाद भी चुनाव आयोग चुप है। यही चुनाव आयोग कह रहा था बिहार में कि परिंदा पर भी नहीं मार पाएगा। मतलब ऐसी घेराबंदी की गई है। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार टोटली अभी साइलेंट जोन में है। चुनाव आयोग फेल है। डीजीपी विनय कुमार भी पीछे हट गए। दरअसल इस खबर को देखिए आप, क्या लिखा हुआ है। जनसत्ता की ये रिपोर्ट है। दुलार चंद यादव की हत्या मामले में चुनाव आयोग सख्त, डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। दोस्तों, ये 1 दिन पुरानी रिपोर्ट है, आज मैं आपको बतला रही हूं। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान
मोकामा में हुई हिंसक घटना के संबंध में डीजीपी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। लेकिन अंदर खाने की खबर यही है कि यह रिपोर्ट जो चुनाव आयोग ने डीजीपी से मांगी है, यह रिपोर्ट 6 तारीख के बाद यानी 6 नवंबर में पहले चरण का मतदान होने के बाद यह रिपोर्ट चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंचाई जाएगी और चुनाव आयोग भी बिना डीजीपी रिपोर्ट के अनंत सिंह पर कार्रवाई ना कर पाने का बहाना भी चुनाव आयोग को मिल जाएगा। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, किसे जंगल राज अब कहेंगे? 2025 में खड़े होकर के जब वीडियो प्रूफ के तौर पर हमारे सामने है, सबके सामने है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है क्योंकि डीजीपी ने अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। अब डीजीपी पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है कि 6 नवंबर तक अनंत सिंह को छूना भी मत, डोंट टच अनंत सिंह। अब दोस्तों ऐसी खबर जब सामने आए तब क्या ही लालू यादव के दौरान की जंगल राज को हम याद करें। 2025 के समय में प्रूफ भी हाथ में है, वीडियो भी हाथ में है, जनता भी ओपनली अब कह सकते हैं कि कैमरे पर बोलने को भी रेडी है कि क्या क्या उस काफिले में हुआ था, मतलब सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं। इसे आप महाजंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दोस्तों जैसे दीपक शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि 6 नवंबर तक अनंत सिंह को परेशान ना किया जाए, टच ना किया जाए, उन पर कोई कार्रवाई ना हो, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।